बहुत इफेक्टिव रही थी मेरे लिए। उन्होंने स्टार्टिंग से ही बच्चों पे इस तरह से ध्यान दिया और इतना ही अच्छी हैबिट्स डलवाई, जैसे कि फॉर्मूला रजिस्टर बनवाना, जो एंड के टाइम पे भले ही तुम 11th में हो या 12th में हो, बहुत हेल्पफुल है तुम्हारी। चाहे तुम्हें कंपटीशन देना हो या रिवीजन करना हो, क्योंकि रिवीजन के लिए बेस्ट तरीका फॉर्मूला रजिस्टर से और कुछ नहीं है। देव सर के जो नोट्स हैं और उनका पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ वो कवर करवाते जाएंगे आपके साथ, जिससे एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी जितनी आजकल बच्चों को आती है डिस्ट्रैक्शन। माय नेम इज नितिन अग्रवाल। मेरा जेईई मेंस में परसेंटाइल 99.87 है और मेरा मैथ्स में परसेंटाइल 99.9 है, जिसका ज़्यादातर योगदान देव सर को ही गया है और उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आज मुझे एक बच्चे को पढ़ाना है तो ये एक बच्चा नहीं, ये एक टीम जनरेशन है। उस वजह से मुझे लगता है कि उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न होने दूँ, पूरी ईमानदारी से काम करूँ। अब रही बात आपके इस क्वेश्चन का आंसर कि मुझे एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है उन बच्चों के लिए, तो मैं ये जानता हूँ हर बच्चा अलग अलग हो सकता है, सब डिफरेंट है, कोई कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर सकता है। जैसे आप मेरे खुद स्टूडेंट हो और आपकी बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ हैं, इसी तरह से हर बच्चा बहुत बहुत काम कर सकता है। बस ज़रूरत है उसके हिसाब से उसके थिंकिंग को समझने की, उसको पर्सनल टाइम देने की, जो कि आज के समय पर लोग नहीं देते हैं। एक बार बच्चे से आप जानने की कोशिश करो कि क्या चाहता है वो, उसको बताओ कि ये करने से, पढ़ने से कैसे वो पा पाएगा जो उसको चाहिए, तो बच्चा फिर पढ़ता है। ये बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह है, जैसा हम हाथ लगाएंगे वैसा बच्चा बढ़ेगा। चलिए सर, थैंक यू। मैं इंजीनियर देवर्षि मिश्रा, मेरे बच्चों के लिए देव सर। ये वाला एंगल ही डी डिग्री मेंशन किया था, ये वाला एंगल ही जी ग्रेड मेंशन किया था, यानी कि कहीं ना कहीं शब्दों में नहीं भावनाओं में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हैं, बराबर है भाई, क्योंकि ये दोनों ही एंगल ये वाला है। ऐसी स्थिति में डी डिग्री और जी ग्रेड अगर बराबर है तो बोले D/90 राइट एंगल बराबर होना चाहिए ये हमारा 2018 का बोर्ड और 19 का मेंस एक्स और वाई में, जिनमें एक्स और वाई का बंधन इतना अटूट है कि वो तोड़े से भी ना टूटे। मतलब हम चाहें एक्स और वाई अलग हो जाएं, ना टूटे। इम्प्लिसिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है वो? इम्प्लिसिट। लेकिन अगर हम एक्स और वाई को तोड़ने में कामयाब हो जाएं, उनका बंधन अटूट नहीं है, टूट गए, वाई अलग एक्स अलग, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। हमने देखा अभी तक जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए उसमें वाई एक तरफ था और एक्स का मामला पूरा एक तरफ था। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं, कौन सा फंक्शन? एक्सप्लिसिट फंक्शंस। बट अब हम एक्स और वाई के अटूट बंधन को पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, ये पार्ट नहीं था 11th में, यहीं से 12th क्लास की शुरुआत है। ये हमारा 2020 का जनवरी अटेम्प्ट तक का रिजल्ट। What is the difference between A cross B and mod of A cross B? Vector A cross vector B is not area of parallelogram. This is vector area of parallelogram. But mod of vector A cross vector B is area of parallelogram. ये हमारा 2019 का बोर्ड का रिजल्ट। Our result analysis of last 4 years. नमस्कार, मैं इंजीनियर देवर्षि मिश्रा और मेरे विद्यार्थियों के लिए देव सर। किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले, खासतौर पर तब जब आप 11th क्लास के हो या 12th क्लास के हो, कुछ बातें बहुत जरूरी हैं जिनका ध्यान आपको होना चाहिए। जिन जरूरी बातों में सबसे पहले अध्यापक का एक्सपीरियंस और विगत वर्षों में उसका दिया गया परिणाम, क्योंकि अगर परिणाम नहीं है तो फिर आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा या नहीं आएगा, इस पर एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है। इसलिए मैथ्स गुरुदेव क्लासेस पिछले कई वर्षों से बल्क में रिजल्ट देने के लिए जानी जाती है। बल्क में रिजल्ट देने से अर्थ है यहाँ 1 या 2 या 3 विद्यार्थी नहीं आते, 90 से ऊपर बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आने वाले लोगों की फौज होती है हमारे यहाँ।
मैथमेटिक्स में 90 परसेंटाइल से अधिक मेंस में लाने वाले लोग भी इकट्ठे संख्या में होते हैं। और यह कारनामा मेरे विद्यार्थी 1 वर्ष या 2 वर्ष से नहीं कर रहे, पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। तो इसलिए कोचिंग ज्वाइन करते समय यह बात जरूर देखिए कि अध्यापक का एक्सपीरियंस कितना है, उसका विगत वर्षों का परिणाम कैसा है। हमारी लाइव क्लासेस में कुछ खास बातें मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। हमारी लाइव क्लासेस बिल्कुल HD क्वालिटी में बच्चों तक पहुंचाई जाती है। हमारी लाइव क्लासेस में रेगुलर अटेंडेंस की सुविधा है। अगर बच्चा उपलब्ध नहीं है क्लास में तो उसके पास फोन कॉलिंग से उसके पेरेंट्स से बात की जाती है, बच्चे से जानकारी ली जाती है कि भाई क्यों नहीं क्लास ली। क्लास हो जाने के बाद रेगुलर बेसिस पर होमवर्क का भेजा जाना और उस होमवर्क का बच्चे से सबमिट करने के बाद उसका चेक करना, ये हमारे यहाँ प्रतिदिन किया जाने वाला कार्य है। इसके अलावा हमारे यहाँ जब टेस्ट होता है तो उस टेस्ट का रिजल्ट बच्चे के पास में कुछ मिनटों के अंदर ही पहुंच जाता है उसके मेल आईडी पर। और केवल रिजल्ट पहुंचता है ऐसा नहीं, उसका सॉल्यूशन भी, वीडियो सॉल्यूशन भी पहुंचा दिया जाता है। हमारे नोट्स ई नोट्स के माध्यम से, PDF के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है इस कोरोना जैसी महामारी के समय पर, जब यह मुश्किल है कि बाहर क्लास लेना हम अध्यापकों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में हमारे इन प्रयासों से आप बच्चों का भविष्य बेहतर होगा और निश्चित रूप से आप अपना और अपने परिवार का, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, मुझे उम्मीद है। इसलिए आप 11th, 12th और IIT JEE के लिए मैथ्स गुरुदेव क्लासेस को चुन सकते हो। थैंक यू। अब आप लोग धीरे धीरे करके उठ जाइए, धीरे धीरे करके उठ जाइए, धीरे धीरे करके उठिए और दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए चेहरे पर, दोनों हाथों को आपस में, इसलिए कि आप अगर आलस्य में आ गए हो तो आपका आलस्य दूर हो जाएगा।